हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, उसी तरीके से ज़्यादा वीर्यपात करने का भी प्लस है और माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन माइनस बहुत ज़्यादा है। उसी कुछ माइनस में से मैं आप लोग को यहाँ पर 8 चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो कि ज़्यादा वीर्य निकालने से होता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर में ज़्यादा वीर्य निकालने से या फिर ज़्यादा वीर्य गिरने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके बॉडी में और आपके खुद की मतलब फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस के साथ ही। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कि ज़्यादा ज़िंदगी नुकसान हो जाता है। भाई मैंने कई सारे लोग जो कमेंट किए थे इंस्टाग्राम पर, वो बताते हैं अपने लाइफ के बारे में कि ये चीज़ें मुझसे हो रही, ये जो है घटनाएं हो रही है या फिर ये मैं सोच रहा हूँ। उसके बेस पर पता चलता है कि आखिर में जो है कितने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों के लाइफ में जो लोग ज़्यादा वीर्यपात करते हैं। इसके अलावा गूगल, यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जो कि लोग जो है ज़्यादा वीर्यपात करके परेशान है, जैसे नाइट कॉल प्रॉब्लम, शोबनदोष प्रॉब्लम। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उन लोगों ने खुद ही बताया है कि ज़्यादा वीर्यपात उन्होंने इन द पास्ट में किया हुआ है। दूसरा क्या है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस नुकसान होना। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे को देखकर कुछ करने की इच्छा होती है कि भाई लाइफ में कुछ अलग से कुछ करें, कुछ मोटा करें, कुछ बड़ा करें या फिर जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाएं। दूसरों को देखकर उनको इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा आता है लेकिन वो खुद को पेशेंस नहीं रख सकते क्योंकि उनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ही डाउन है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। अगर उनको जो है 2-4-5 मिनट में या फिर 2-4-5 दिनों में या फिर 2-4-5 महीनों में अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, सडनली जो है वो हार मान जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो है लेवल जो है डाउन हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बंदे का डाउन हो जाता है तो इंसान जो है कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए उसको पेशेंस रखना जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल को एक जो है एक संतुलन की स्थिति में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा ये है कि ज़्यादा जो है शीघ्र पतन के रोग हो जाते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अखबारों में देखा जाए तो वहाँ पर भी आता है कि भाई उन लोगों ने कितने सालों से जो है अपना वीर्यपात किया है। इसके अलावा बहुत सारे पत्रिकाओं में आप देखते होंगे, मैगजीन में ये सब बातें आती है। मैंने देखा था कि उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि इतने साल से उन्होंने वीर्यपात किया है, उसके बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उनको शीघ्र पतन की जो है मतलब प्रॉब्लम है या फिर मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, हस्तमैथुन की प्रॉब्लम है, शोबनदोष की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही उनका बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि टाइम इन्हीं सारी चीज़ों में वो सोचते रहते हैं और दूसरी चीज़ों को वो ध्यान भी नहीं दे सकते हैं ना जो टाइम देते हैं, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी की प्रॉब्लम है उसी में जो है परेशान रहते हैं। चौथा क्या है कि वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाती है। देखिए ज़्यादा वीर्यपात करने से, स्पर्म निकालने से या फिर वीर्य को गिराने से क्या होता है कि स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाती है। वीर्य का देखो, जितना ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन कोई करता है उतना ज़्यादा उसका वीर्य जो है टॉप लेवल का बहुत मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। अब देखो भाई, फल कोई होता है, एक होता है फल, उसमें कितनी ताकत है वो उस फल पर डिपेंड है कि उसने कितना समय तक जो है पेड़ से कनेक्ट रहा। ठीक है, अगर उसको बचपन में ही किसी फल को तोड़ दिया, यानी कि फल जो है अभी पका नहीं है, छोटा ही है, छोटा सा है, कच्चा ही है, सो उसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता जब तक कि वो पक ना जाए। ठीक है, यानी कि किसी भी फल को अगर पेड़ से तोड़ रहे हैं वो पक जाता है, उसके बाद तोड़े तो उसमें ज़्यादा जो है न्यूट्रिशंस रहते हैं, ज़्यादा जो है उसमें एनर्जी रहती है, ज़्यादा पावर रहता है। लेकिन अगर किसी फल को, कोई भी फल हो सकता है XYZ, उसको अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है, वो पका नहीं, पहले तोड़ो तो उसमें पूरा पावर नहीं मिलता है। ऐसे ही वीर्य की कंडीशन में भी है कि अगर ज़्यादा वीर्य गिराया जा रहा है, ज़्यादा वीर्य निकाला जा रहा है, ज़्यादा आप जो है संभोग करते हैं या फिर जो है ज़्यादा मतलब काम वासना भी अगर दिमाग में कर रही है तो कहेंगे वीर्यपात तो होगा ही होगा, चाहे वो सेल्फ से हो या फिर आप खुद ही करते हो। तो यहाँ पर देखो तो वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाती है। पांचवा क्या है कि माइंड पावर डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब देखो वीर्य निकालने से स्टडी के बाद पता चलता है, आप लोग भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो इसके बारे में कि जो है वीर्य ज़्यादा निकालने के नुकसान क्या है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है कि हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन आप कभी भी एक चीज़ गांठ बांध के रख लो कि जब आप किसी चीज़ को एक हद से ज़्यादा करते हो तो वहाँ पर जो फायदे होने चाहिए थे वहाँ पर नुकसान होने लगते हैं। चाहे आज वो ज़्यादा खाना खाने को हो, चाहे जो है ज़्यादा पानी पीने के हो, चाहे ज़्यादा एक्सरसाइज करने को हो। आप देखते हो कि मतलब आप बहुत ज़्यादा कुछ भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मोटा हो जाओगे, या फिर कम खाना खाओगे तो आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे। तो ये मतलब कि बैलेंस डाइट इसलिए बोलते हैं कि संतुलित भोजन करना जरूरी है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप जो है मूवी देख रहे हो तो बस क्या करोगे, पूरे दिन मूवी देखते रहोगे,
हो, लेकिन अगर कुछ देख भी नहीं रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीख भी नहीं रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको संतुलन में चीज़ों को करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य जीवन में भी जो बंदा शादीशुदा है उसको संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स करना चाहिए, फिर जो संभोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अगर वो सेल्फ प्लेजर के लिए, प्लेजर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि प्लेजर मिलता है वो कहाँ से, मन की शांति से। और यहाँ पर जब जितना ज़्यादा जो लोग सोचते हैं कि मतलब इसमें ज़्यादा प्लेजर मिलता है, वो तो डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होगा 2 मिनट में या फिर जो है कुछ सेकंड में आपको लगता है कि प्लेजर के, अगले ही पल जो है आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ गलत हो गया, क्योंकि खाने के बाद मतलब कुछ रसगुल्ला खा रहे हो उसके बाद मिठास लगती है, और जैसे ही वो मिठास मुंह में से पेट में जाती है तो वहाँ पे जो रसगुल्ला का टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से इन सारी चीज़ों में भी होता है और अलग अलग चीज़ों में भी होता है कि आप जो है अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि नहीं इसका टेस्ट हमें कंटिन्यू मिलता रहेगा, तो वो नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर क्या होता है कि नुकसान ये है कि ज़्यादा वीर्यपात करने के माइंड पावर जो है डिस्क्रीज होने लगते हैं, माइंड सिंक करने लगता है। यहाँ पर छठवां क्या है कि बॉडी पावर डिस्क्रीज होने लगता है। देखिए भाई, जो बंदा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उससे जाकर कुश्ती लड़ोगे तो भाई डेफिनेटली जो बंदा ज़्यादा वीर्यपात करता है वो हारने ही वाला है, ये आप निश्चित कर लो। देखो यहाँ पर जितने भी ये WWF के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, WWF जो फाइट वाला जो खेल होता है US में चलता है, फिर दूसरी जगह कुश्ती एक तरह का कुश्ती होती है, वहाँ पर जितने भी जो खिलाड़ी होते हैं वो उन लोगों ने खुद ही बोला कि जब उनका मैच होता है तो 3 महीने तक तो वो जो है अपने वाइफ के साथ सोते नहीं, रिलेशन नहीं करते हैं, ताकि उनका वीर जो है परिपाक हो, मतलब और अच्छी क्वालिटी हो जाए, उनके अंदर वो ताकत आ जाए। 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक जो है वो अगर कोई फाइट रहती है तो लड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो उनका क्या हाल होने वाला है। 7वां क्या है, मनी पावर डिस्क्रीज। आपको बोलेंगे भाई ये ज़्यादा वीर्यपात करने से मनी पावर डिस्क्रीज कैसे हो सकता है। डिस्क्रीज का मतलब ये है कि घटेगा कैसे मनी पावर। भाई देखो, अगर आप ज़्यादा वीर्यपात करते हो, ज़्यादा वीर्य निकालते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में निकालो, ठीक है, आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम्स होने ही वाली है, ये आप लिख के रख लो। ये वीडियो में जो बात बताई जा रही है, हर एक उस बंदे को ये वीडियो शेयर कर देना जो ऐसा काम करता है, चाहे आपका दोस्त हो फिर कोई भी हो, ठीक है, आज नहीं तो कल होने ही वाला है। और मनी पावर डिस्क्रीज कैसा होगा, ये क्वेश्चन था, जिसका मतलब ये है कि मनी पावर इसलिए डिस्क्रीज होगा क्योंकि जब आप ज़्यादा वीर्य गिराएंगे, ज़्यादा वीर्य निकालेंगे, ज़्यादा स्पर्म निकालेंगे, इसमें क्या होगा कि क्वालिटी खराब होगी, कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इन द फ्यूचर में आने वाली है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप उतना ही ज़्यादा जो है दवाइयाँ खाओगे, दवाइयों का सेवन करोगे, तो उसमें क्या होगा कि और ज़्यादा उसी दवाइयों की गर्मी से शरीर में जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा होगा, और जो है जो शरीर की धातु है वो फिर जो है आगे कुछ दिन तो ठीक रहेंगी जब आप दवाई खाओगे तो, और उसके बाद से वो क्या होगा, फिर जो है धीरे धीरे आप प्री कंडीशन में आ जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सब सेव है जो आपने किया हुआ है, और दिमाग कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। और इसलिए जब आप दवा खाओगे तब तक आराम रहेगा, लेकिन जब दवा खाना बंद कर दोगे तो देखोगे फिर से जो है आपको ये नॉर्मल जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है दवा में पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पर जो है पैसा का नुकसान है ही, और चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप जो है नीम हकीम बाबा या फिर जो है डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो वहाँ पर भी है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पैसे की प्रॉब्लम, जो पैसे की नुकसानी है वो आपको देखने को मिलेगी ही, क्योंकि वो बिना पैसे के तो कोई यहाँ पर जो सोल्यूशन आपको देने वाला नहीं है। 8वां क्या है, स्पिरिचुअल पावर डिस्क्रीज। जो बंदा इसी में रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही इसी में घुसा रहेगा, क्योंकि अगर हम जो चीज़ सोचते रहते हैं हम वैसे ही बनते रहते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ विचार आ रहा है तुरंत उसको निकाल दो, जो है मंत्र का उच्चारण करो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे कितने सारे मंत्र हैं, किसी भी धर्म विशेष का, कोई भी धर्म का कोई भी बंदा हो उससे कोई भी लेना नहीं है, वो सिर्फ अपने धर्म, जो धर्म में उनकी बातें बताई गई है, जो स्पिरिचुअल बातें हैं, स्पिरिचुअल विचार है, जो सकारात्मक विचार है, ऐसे विचारों को, ऐसे मंत्रों को अगर वो बंदा जो है उच्चारण करता है तो धीरे धीरे ये जो काम वासना जो गिरी हुई है, विचार हैं, जो काम विचार है वो मन से निकलने लगते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो, या फिर जो है योगा करो, कुछ भी करके अपने मन से इन सारी बातों को निकाल दो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको मानसिक विकार, शारीरिक विकार होने ही वाले हैं। तो कुल मिला के ज़्यादा वीर्य निकालने से क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर नुकसान ही है, फायदे नहीं है। तो उतना ही निकालो जितना काम का है, और जो है कोई भी चीज़ अगर लिमिट में किया जाए तो अच्छा रहता है, सब कुछ सही देता है, सब कुछ मतलब बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, तो सारा कुछ जो है उसका फायदा ही होता है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को लत में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नुकसान होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, इस तरह की वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं राम प्रजापति, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।